विषय, बहुत अच्छा विषय है। सोने का क्या है, चिड़िया क्यों कहलाया? जब कहलाया जब हमारे इस देश में घर घर में गायत्री मंत्र का जप होता था, घर घर में यज्ञ होता था, तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया। उसी समय जगत गुरु कहलाया था। मगर फिर हमारे देश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों शत्रु संव्याप्त हो गए। धीरे धीरे यज्ञ भी चले गए, धीरे धीरे यज्ञ की व्यवस्थाएं समाप्त होती चली गई, धीरे धीरे गायत्री मंत्र लुप्त होता चला गया। और दोनों व्यवस्थाएं, जब संस्कृति के दो निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता, आदि शक्ति माता भवानी है। इसका विषय भी आगे आएगा, पूरा विस्तार से आज गायत्री मंत्र पे चर्चा होगी। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहने का मतलब क्या है, उस समय क्या हुआ? अब वह कलयुग 88 मारकर हंसा और कहां बैठ जाता है? राजा परीक्षित के सर पे जो सोने का मुकुट था उसी में संव्याप्त हो गया। अब जब तक राजा परीक्षित उस मुकुट को अपने सर पे धारण करे रहे थे, तब तक उनके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते थे, उल्टे सीधे विचार आते रहते थे। और जैसे वो सोने के सिंहासन पे रख दिया जाता था ताज मुकुट, फिर उन्हें अच्छे विचार होने लगते थे। एक बार क्या हुआ, सोने का मुकुट पहनकर जंगल में घूम रहे थे। कहीं जंगल में रात हो गई और रात हो जाने के बाद थोड़ा सा सूर्य छिप चुके थे, दिन भर भटकते रहे, प्यास बहुत जोर लगी हुई थी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, तो पहुंच गए समीप ऋषि के आश्रम में। समीप ऋषि तपस्या कर रहे थे। कौन सी तपस्या कर रहे थे? गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। जितने भी ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, सन्यासी जो प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका इतिहास में नाम आया है, उन्होंने गायत्री मंत्र जपा है। उनका इतिहास उठा के आप देख लीजिएगा। जप रहे थे, गायत्री मंत्र की साधना कर रहे थे, और राजा परीक्षित के सर पे वो कलयुग सवार था। गए बड़े अहंकार से कहने लगे, ए बाबा मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है। संत कभी भी अपनी तपस्या को खंडित नहीं करते। तपस्या पूरी हो जाएगी तभी उठेंगे, चाहे कुछ भी हो। वो अपनी तपस्या में लीन थे। वहीं पर एक सर्प मरा हुआ पड़ा था। कुछ लोग कहते हैं कि सर्प मार दिया था, कुछ लोग कहते हैं सर्प मरा हुआ पड़ा था। अब जैसा आप कुछ समझे वैसा मान लीजिएगा। वो मरा हुआ सर्प उनके समीप ऋषि के गले में पहना दिया और राजा परीक्षित वहां से चले जाते हैं। उधर से कौन आए? उधर से श्रृंगी ऋषि आते हैं। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं, महामंत्र का जप कर रहे हैं, 1.25 करोड़ का जप कर रहे हैं, और उनके गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? तो देखिए उन्होंने हाथ में जल दिया, और जल देने के बाद संकल्प किया और कहा, श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लटका दिया है, इनकी मजाक बनाई है, इनका अपमान किया है, वही व्यक्ति को यही नाग की आत्मा तक्षक नाग बनकर और आज से 7वें दिन धस लेगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये बात श्राप लग चुका था, आए पिताजी के गले से सर्प हटा दिया, और कुछ देर बाद उनका समय हो गया, उनका ध्यान टूटा और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और चीखने लगे, श्रृंगी तूने क्या किया? कहते नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो। विद्वान और मूर्ख की क्या पहचान है? विद्वान क्या करता है? पहले सोचता है, समझता है, ज्यादा बकबक नहीं करता है। विद्वान ज्यादा बकबक नहीं करता है। मूर्ख बकबक करेगा, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर। विद्वान के अंदर क्या पहचान है? विद्वान की पहचान है, पहले सोचेगा, फिर समझेगा, फिर उस बात को बाद में कहेगा। और मूर्ख क्या करेगा? ना सोचेगा, ना समझेगा, फटाक से कह देगा। तो वहां पर क्या था, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया था, और क्रोधित साक्षात यमराज है, वो सारा सब कुछ भूल गए थे। तब उन्होंने, उनके पिता ने फटकारा, बहुत बुरा किया है श्रृंगी,
इस प्रजा को भगवान के समान प्यार देने वाला राजा परीक्षित, जिसे तुमने श्राप दे दिया, राजा परीक्षित को बुलाया जाए। उधर तो राजा परीक्षित को बुलाने का कार्य प्रारंभ हुआ और राजा परीक्षित ने जैसे ही घर पे पहुंचे और सर का जो मुकुट ताज था उसको उतार के सोने के सिंहासन पे रखा, उसी समय अच्छे विचार आने लगे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव उस समय समाप्त हो चुका था। अच्छे विचार, मैंने बहुत बुरा किया, एक बाबा की मजाक बना दी, बाबा का अपमान किया है, संत का अपमान किया है, एक साधक का अपमान किया है, हो सकता है मुझे वो श्राप दे दे, अब मेरा क्या होगा। 20 विचार उसके दिमाग में आने लगे और दिमाग में आने के बाद उस ताज को तो वही छोड़ा, भागा वहां से। और भागने के बाद कहां पहुंचा, समीप ऋषि के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर जाते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु बहुत गलती हो गई है, मैं समझ नहीं पाया, मेरी दिमाग में कौन सी ऐसी दुर्बुद्धि आ गई थी, इसलिए मैं ऐसा कर बैठा हूं, आप ऐसा करिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। बोले सब कुछ अब हो गया है, अब राजन वो श्राप तुम्हें मिल चुका है, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कोई टालने वाला नहीं है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब देखिए, कहते नहीं है काम क्रोध लोभ मोह, अब वहां पर राजा परीक्षित को मोह दिखाई दिया, मोह आ गया काय का, शरीर का। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित कहते हैं मुझे इस मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मरना तो पड़ेगा, मगर ये इतना सुंदर मेरा शरीर है। बताते हैं जिसको सर्प काटेगा तो उसे कहां छोड़ा जाएगा, जल प्रवाह कर दिया जाएगा, नदी में छोड़ दिया जाएगा, दोहा में छोड़ दिया जाएगा, गंगा जी में छोड़ दिया जाएगा। और मेरी ये बॉडी कहां मारी मारी घूमेगी, इसे मछलियां खाएंगी, जूड़ा जक्कर में टकराएगा, इतना सुंदर मेरा शरीर मारा मारा घूमेगा, मुझे इससे बड़ा मोह है, मेरे शरीर का क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि एक इसका है, अगर सुखदेव महाराज आपको कथा सुना दे भागवत, 7 दिन कथा सुन ले तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए। ये नहीं कहा था कि आपके अंदर का मोह दूर हो जाएगा। तब राजा परीक्षित को बुलाया गया, 7 दिन तक कथा, भागवत कथा सुनी थी और 7 दिन तक सुखदेव महाराज एक विषय पर बोले। जैसे हमारे यहाँ का प्रज्ञा पुराण का हर विषय अलग अलग होगा, एक ही विषय पर बोले थे, कौन से, मोह पर, केवल मोह विषय पर बोले थे 7 दिन तक। वही राजा कह रहा था पहले कि शरीर को कहां मारा मारा घूमेगा, इस शरीर से मुझे बहुत बड़ा मोह है। और 7वां दिन हुआ और राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज कहने लगे, ये राजा परीक्षित, तक्षक नाग आ रहा है, अब तुझे ढस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित कहने लगे, अब मुझे राजा, अब मेरे काल में भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अब मुझे कोई मोह नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा अमर है, ये शरीर नाशवान है, ये मरेगा, ये जलेगा, ये जाएगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा, मगर मुझे तो भगवान से प्रेम है, मेरी आत्मा कभी मरती नहीं है। केवल मोह पर प्रवचन चला था और वही उनके क्या है, विचार बदल गए। और उसी समय तक्षक नाग आया और उसने ढस लिया। राजा परीक्षित की आत्मा भगवान की नाव पर सवार होकर बैठकर स्वर्ग धाम को चली जाती है। बोलिए श्री राधे रमण भगवान की जय। कहने का मतलब क्या था, क्रोध साक्षात यमराज, काम क्रोध लोभ, लाभ तो होना चाहिए मगर लोभ नहीं होना चाहिए। 3 चोर थे, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा प्रज्ञा पुराण कथा में उन्होंने लिखा है कि 3 चोर थे, चोरी करने गए, बहुत धन सारा इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद रात के 12 बजे एक चौराहे पर जाके झाड़ी में बैठ गए और बैठने के बाद कहने लगे, भाई 3 लोग हो, ऐसा करो तुम 2 लोग ऐसा करो, एक तो इस गांव में चले जाओ, पानी ले आओ, प्यास लगी है बहुत जोर। दूसरे से कहा तुम इधर चले जाओ, मेरठ में चले जाओ, वहां से भोजन ले आना किसी घर में से, और मैं यहाँ इस माल को रखा रहा हूँ, तीनों लोग भोजन करेंगे फिर चलेंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ लूट के लाए हैं। तो तीनों चोर
चले गए इधर उधर। अब तीनों के दिमाग में पाप का बाप लोभ पैदा हो गया, काम क्रोध लोभ पैदा हो गया। और लोभ ने क्या करा, तीनों के दिमाग में लोभ आया। जो भोजन लेने गया था उसके दिमाग में लोभ बैठ गया, कहने लगा क्यों ना हो इस भोजन में जहर मिला लिया जाए, दोनों खाएंगे मर जाएंगे और सारा धन मेरा हो जाएगा। जो पानी लेने गया था उसके दिल में लोभ आया, क्यों ना हो इस पानी में जहर मिला दिया जाए, दोनों खाएंगे मर जाएंगे, धन मेरा हो जाएगा। और जो उस माल को रखवारी कर रहा था उसके दिमाग में लोभ आता है, कहता क्यों ना हो इन दोनों जैसी जी आए दोनों को गोलियों से मार दो और दोनों को मार दो, सारा धन मेरा हो जाएगा। अब तीनों के दिमाग में लोभ का पाप बैठ गया। उधर से भोजन आया, उसने गोली मार दी, वो तो तड़प तड़प के उधर मर जाता है। उधर से पानी वाला लेकर आया, उसको गोली मार दी, वो भी मर जाता है। फिर उसने क्या करा, उधर से जल उठा के लाया, उधर से खाना उठा के लाया और अट्ठास मारकर हंसने लगा, खाना भी आ गया, पानी भी आ गया, सारा धन भी मेरा है, पहले भूख को मिटाया जाए। भोजन करने लगा और जैसे ही भोजन कर रहा था तड़प तड़प के वो भी मर जाता है। कहने का मतलब क्या है, सारा सब कुछ यही रह गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।